महत्वपूर्ण करंट अफेयर सितंबर 2020 से फरवरी 2021 के सेशन में आपका स्वागत है। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, वह मुस्लिम देश जिसने अपने देश में सेना में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की। आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया। इसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखते हैं, कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड-19 टीका प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना। आपके ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, घाना, तुर्की। इसका जो राइट आंसर है वो है घाना। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान परसिवरेंस फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के जिस स्थान पर लैंड हुआ उस जगह का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपके जेजेरो क्रेटर, मिडलाइन, सेकी क्रेटर, लाइन ऑफ डार्क लाइट। इसका जो राइट आंसर है वो है जेजेरो क्रेटर। अगला प्रश्न देखते हैं, वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है शिवांगी सिंह, प्रियंका शर्मा, रिया अग्रवाल, सुमन मंडल। आपका जो राइट आंसर है वो शिवांगी सिंह इसका राइट आंसर है। वो बनारस के रहने वाली हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 फरवरी 2021 को मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे का केंद्रीय विषय क्या था। 2 फरवरी 2021 को मनाए गए वर्ल्ड वेटलैंड डे का केंद्रीय विषय क्या था। आपके ऑप्शन है वेटलैंड्स एंड वाटर, वाटर एंड वेटलैंड्स, वेटलैंड एंड वेटलैंड फॉर डाइवर्सिटी, सेव वेटलैंड सेव अर्थ। इसका जो राइट आंसर है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर, यानी आर्द्रभूमि जो दिवस है वो 2 फरवरी को जो मनाया गया है, इसका जो थीम था वो क्या था, केंद्रीय विषय क्या था, तो वेटलैंड्स एंड वाटर। अगला प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपके ऑप्शन है दलाई लामा, अमित शाह, नितिन गडकरी, सुनंदा राजुलिंगम। आपका जो राइट आंसर है वो दलाई लामा। अगला प्रश्न है, देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए देश के प्रमुख न्यायाधीश ने कहां पर देश के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल की स्थापना की। आपके ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, भोपाल मध्य प्रदेश। तो जो राइट आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया। इसमें देखिए 2 मिस्टेक्स हैं, एक वर्ड ऑफ द ईयर होना चाहिए और घोषित जो है वो गलत टाइप हो गया है। इसका जो ऑप्शन है वो है क्वारंटाइन, आधार, वैक्सीनेशन या सेल्फ हेल्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्वारंटाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है कुमार अभिषेक, अदिति कुमारी, भाव्या लाल, श्रुति सिंह। इसका जो राइट आंसर है वह है भाव्या लाल। भारतीय मूल की हैं ये जिन्हें नासा द्वारा अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होना है। आपके ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चिली। इसका जो राइट आंसर है वो है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, शिंजो आबे की जगह अब जापान का प्रधानमंत्री कौन है। आपके ऑप्शन है ओशिहिरो सुगा, ओसज ओसाका, ओशिहिरे अबिया, जानजो शिंजो तुपारकिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ओशिहिरे सुगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिवर्ष दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक पहली बार यूरोप के बाहर कहाँ आयोजित की गई। आपके ऑप्शन है माली, सिंगापुर, वियतनाम, बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है वो है सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 में जारी दुनिया के 120 देशों में वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है। आपके ऑप्शन है 78वीं, 74वीं, 93वीं या 94वीं। जो राइट आंसर है वह 94th, यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत को 94th स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो है वो उसके द्वारा किसे मानवीय कार्य के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, सोनू सूद, गौतम गंभीर, श्रेया बहुगुणा। जो राइट आंसर है वो है सोनू सूद। अगला प्रश्न देखते हैं, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नामक उपन्यास के लिए मैरी के लुकास रजनबेल्ट को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार
2020 से सम्मानित किया गया वह किस देश के लेखक हैं? यहाँ पुरस्कार मिस्टेक है, यहाँ 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली है, उसे ध्यान दीजिएगा। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये एक उपन्यास है। इसकी जो लेखिका हैं वो या लेखक हैं वो है मैरी के लुकास रिजनेबल्ड। इन्हें क्या मिला? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वो किस देश के लेखक हैं? तो ये एक डच लेखक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का दिल्ली सरकार के स्विच दिल्ली अभियान का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, बिजली आपूर्ति को सोलर से बदलने के लिए, जल आपूर्ति के लिए, सेव वाटर के लिए, राजनीतिक सूचिता के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए 5 जिलों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया। यह खुद में एक आंसर है, जिसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है? कुल 5 जिले शामिल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक जिला शामिल है। उस जिले का नाम बताना है आपको। किस काम के लिए? हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के लिए। ऑप्शन है आपके आगरा, मथुरा, मेरठ और जिला गाजियाबाद। आपका जो राइट आंसर होगा वो है मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 से 23 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अपना वैश्विक साझेदार किसे घोषित किया है? बायजू एजुकेटिव कंपनी है, पेटीएम है, सहारा है, गूगल है। जो राइट आंसर है वो है बायजूस एजुकेटिव कंपनी। अगला प्रश्न है। दुनिया भर में भूख की समस्या से निपटने के लिए किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए किस संस्था को 2020 का शांति का नोबेल प्रदान किया गया? यहाँ प्रफा हो गया है, ये गलत है, प्रदान किया गया। और इसके ऑप्शन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2021 में 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर पोलो साक कौन बनी है भैया? अंपायर कौन है? पोलो साक किस देश से संबंध रखती हैं, ये जानना है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन। जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया, यानी पोलो साक जो टेस्ट क्रिकेट में पहली महिला बनी है अंपायरिंग करने वाली, वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 में खेले गए आईपीएल के 13वें संस्करण के फाइनल में दिल्ली कैपिटल को किस टीम ने मात देकर रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब जीता? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइज हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। यानी नीति आयोग ने जो भारतीय नवाचार सूचकांक जारी किया उसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश को 9वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने हाल ही में 2 नए चिड़ियाघर को मंजूरी दी है, जिनमें राजगीर चिड़ियाघर सफारी बिहार में है, जबकि दूसरा शहीद अशफाकुल्ला खां उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, महोबा उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए, इसे कायदे से ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अब टोटल जो चिड़ियाघरों की संख्या हो गई वो 9 हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 2020 में मेजबानी करने वाला देश कौन बना? तो इसका ऑप्शन है इंडिया, रूस, चीन, पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया। 2017 में एससीओ की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की है। एससीओ की जो सदस्यता है वो इंडिया और पाकिस्तान ने एक साथ 2017 में ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है। अटल टनल जो कि 9.2 किलोमीटर लंबाई को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। यहाँ 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अटल टनल कहाँ है? मनाली यानी हिमाचल से लाहौल स्पीति को जोड़ेगी, 9.2 किलोमीटर लंबाई है। उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कब किया? इसका जो ऑप्शन है अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, जनवरी 2021, मार्च 2021। इसका जो राइट आंसर है वो है अक्टूबर 2020। इस परियोजना की शुरुआत 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। थैंक यू फॉर डिस्कशन।